गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल सबसे लास्ट में मैंने आपको फैक्टराइज में 4 टर्म वाले सम्स कराए थे और उसके अंदर मैंने आपको बोला था जब भी स्टूडेंट 4 टर्म वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले देखना है कि उसके अंदर क्यूब रूट निकल सके ऐसी कितनी टर्म है। अगर 2 टर्म हो तो हमारा सम है वो किसके जैसा बन जाएगा भाई, x प्लस वाई ब्रैकेट बार क्यूब। और अगर बिटवीन में 2 टर्म नेगेटिव है तो कौन सा सम बन जाएगा स्टूडेंट, x माइनस वाई ब्रैकेट बार क्यूब। क्लियर। कल 2 सम लगभग मैंने आप लोगों को कराए थे। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट थोड़े सम करें हम लोग, बराबर है, यानी कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लिखो स्टूडेंट 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 x y स्क्वायर। चलो स्टूडेंट 4 टर्म है तो मैंने क्या सिखाया, तो भाई सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ये 4 में से कितनी टर्म का रूट निकलता है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, देखो इसका क्यूब रूट निकलेगा 2x, इसका क्यूब रूट निकलेगा 3y, यानी कि ओनली 2 टर्म ऐसी है जिनका क्यूब रूट निकलता है, यानी कि बिटवीन में माइनस है। इसका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2x माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब हो जाएगा। चलो आप भी मेरे साथ में करोगे तो भाई सेकंड स्टेप आपको आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी है वो, बराबर है। तो चलो सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, तो भाई 2x ब्रैकेट बार क्यूब, फिर क्या लिखेंगे माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3 कंपल्सरी है स्टूडेंट। अब ये फर्स्ट जो टर्म है आपको उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है भाई 3y, फिर लास्ट में प्लस 3 इंटू ब्रैकेट ऑफ ओनली 2x और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है स्टूडेंट, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है। चलो हो गया, ये अपना काम हो गया। यानी कि अगर सेकंड स्टेप ऐसे आ गया तो पहली टर्म का 8x क्यूब है, क्या लिखेंगे 2x ब्रैकेट बार क्यूब, 27y क्यूब है, क्या लिखेंगे 3y ब्रैकेट बार क्यूब। फिर तो सेटिंग करना है कि भाई माइनस हो तो माइनस 3 कंपल्सरी लिखना है, पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर इनटू ओनली सेकंड टर्म यानी कि 3y, फिर प्लस 3 कंपल्सरी 2x और ब्रैकेट के बाद दूसरे ब्रैकेट में 3y के ब्रैकेट के बाद क्या आएगा स्क्वायर। तो अब यहां से स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 2x माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब, ये आपका आंसर बन गया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आने चाहिए और पेपर के अंदर दिखेंगे। और याद भी रखना है कि भाई 4 टर्म वाला सम है, 3 टर्म का क्यूब रूट निकलता है, तो मेरा सम x प्लस वाई ब्रैकेट बार क्यूब या तो x माइनस वाई ब्रैकेट बार क्यूब के जैसा ही हो सकता है। सारे पॉजिटिव हो तो प्लस और 2 नेगेटिव हो, सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव हो तो यहां पर क्या आएगा भाई माइनस आएगा। पूरा करो ये सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 125। अब आप आंसर फिक्स कर दोगे पहले से, तो भाई 125x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 300 x स्क्वायर y
प्लस 240 एक्स वाई स्क्वेर। चलो स्टूडेंट, 4 टर्म है। तुरंत हमारे दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। और वो बल्ब कौन सा, कि भाई यहाँ पर पहले चेक करेंगे कितनी टर्म का क्यूब रूट निकलता है। देखो इसका क्यूब रूट निकलेगा 5x, इसका क्यूब रूट निकलेगा 4y, बाकी ये दोनों का निकलता नहीं और सारे पॉजिटिव है। आंसर क्या बन गया स्टूडेंट बोलो तो 5x प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब बन जाएगा। चलो ये सेकंड टर्म की तरह इसकी भी टर्म का क्या करें, सेटिंग कर डालें। तो क्या होगा, पहले 5x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 3। अब क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर करना है, यानी कि 5x ब्रैकेट बार स्क्वायर इंटू 4y। चलो फिर प्लस 3। अब पहली टर्म वैसी यानी कि 5x, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं 4y ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया। अब सीधा आंसर हमारा क्या बनेगा भाई, 5x प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब, ये दोनों आएंगे 5x प्लस 4y, सारे पॉजिटिव है तो प्लस। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हो गया स्टूडेंट। चलो और एक सम की प्रैक्टिस करें, फिर थोड़े होमवर्क में दूंगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट लिखो 8x क्यूब माइनस 343 माइनस 84x स्क्वायर प्लस 294x। चलो स्टूडेंट सेटिंग करें। देखो चेक करो, 4 टर्म है, कितनी टर्म का क्यूब रूट निकलता है, क्योंकि देखो एक टर्म के क्यूब वाले सम आएंगे वो हमारे बाकी है फैक्टराइज में, बहुत डेंजर है। 2 टर्म के क्यूब रूट निकलने वाले भी आएंगे, 3 टर्म क्यूब वाली है ये भी सम आएंगे। चलो यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकलेगा। ये 3 में से दूसरा कौन सा है जिसका क्यूब रूट निकले, ये दोनों का तो निकलेगा नहीं। ये बचा 343, ये 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है स्टूडेंट, 7 का। तो काम बन गया। 2 टर्म ऐसी है जिनका क्यूब रूट निकलता है, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ से 2x माइनस 7 ब्रैकेट बार क्यूब बन जाएगा। तो चलो यहाँ से सेकंड टर्म लिखिए, क्या लिखेंगे, 2x ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 7 ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3। अब पहले इसका स्क्वायर आएगा, बराबर है, यानी कि 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर, सेकंड टर्म सिर्फ ब्रैकेट में लिखनी है, फिर प्लस क्या आएगा 3 कंपल्सरी। अब पहली टर्म ओनली आएगी, उसका स्क्वायर नहीं करना है, तो ओनली 2x, और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करना है 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया। और अब आंसर क्या बनेगा भाई, 2x माइनस 7 ब्रैकेट बार क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। बोला अब ऐसे सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना भाई? तो थोड़े होमवर्क में देता हूं। चलो होमवर्क के अंदर देता हूं, आप भी मेरे साथ में लिखते लिखते जाओगे, बराबर है। लिखो तो भाई 125x क्यूब 125x क्यूब प्लस 27
प्लस 225x स्क्वायर प्लस 135x। चलो स्टूडेंट, अभी कराए वैसा ही सब में आंसर बोल दो। क्या बनेगा इसका आंसर? 5x प्लस 3 ब्रैकेट बार क्यूब बनेगा, पॉजिटिव है तो प्लस। सेकंड नंबर लिखो 8x क्यूब फिर माइनस 125y क्यूब फिर माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150x y स्क्वायर। चलो यहां पर ये दो टर्म का क्यूब रूट निकलेगा। आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 2x माइनस 5y ब्रैकेट बार क्यूब। चलो थर्ड नंबर लिखो तो भाई x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 48x y स्क्वायर। चलो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? x प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब। 1 to 10 के क्यूब और क्यूब रूट सिखाए ना मैंने। चलो नेक्स्ट लिखो 4 नंबर 27x क्यूब माइनस 343y क्यूब माइनस 189x स्क्वायर y प्लस 441x y स्क्वायर। चलो इसमें आंसर क्या बनेगा भाई? देखो 27 की 3x ब्रेक 3x माइनस 7y ब्रैकेट बार क्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर तो भाई 64x क्यूब प्लस 343y क्यूब प्लस 336x स्क्वायर y प्लस 588x y स्क्वायर। स्टूडेंट ये 5 सम आपको होमवर्क में करने, 5 सम के क्वेश्चन लिख दो, फिर दूसरे आपके टेक्स्ट बुक में से होमवर्क में देने। पहले 5 कंप्लीट कर दो। चलो स्टूडेंट लिख दिए, नहीं है तो वीडियो को पॉज करके लिख दो। चलो जरा टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट पेज नंबर 48 निकालो। पेज नंबर 48 देखो, एक तो पेज नंबर 47 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 23 वो कल मैंने आपको करा दिया। अब पेज नंबर 48 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 24 होमवर्क में करना है। फिर स्टूडेंट पेज नंबर 49 के ऊपर जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 1 2 3 4 ये 4 होमवर्क में करने, 5th नंबर में कराता हूं। पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 से नीचे तक यानी कि 16 नंबर तक के क्वेश्चन
सारे मोस्ट आईएमपी कर डालो। ये सम में से 8 से लेके 16 तक के सम में से आपको 4 मार्क के अंदर कोई ना कोई सम मिलने वाला है, समझ गए। तो 8 नंबर में 1 2 3 4, पहले 8 में फर्स्ट का आंसर बताओ तो मुझे क्या बनेगा, 2a प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब। चलो सेकंड का आंसर बताओ, 2a माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब। थर्ड का आंसर बताओ, 27 है तो 3 माइनस 5a ब्रैकेट बार क्यूब। फोर्थ का आंसर बताओ, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब है। आंसर क्या बनेगा भाई, 4a माइनस 3b ब्रैकेट बार क्यूब। क्लियर। चलो फिफ्थ नंबर कराओ मैं आपको, बराबर है, उसको आईएमपी कर दो। तो भाई 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वेर प्लस 1/4 p, बराबर है। देखो स्टूडेंट, इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म हो तो तुरंत सोच लेना है कि भाई x प्लस वाई ब्रैकेट बार क्यूब है तो x माइनस वाई ब्रैकेट बार क्यूब के जैसा हो सकता है। देखो इसका क्यूब रूट निकलेगा, सेम ये 1/216 का भी निकलेगा, 1/6 होगा। हो गया स्टूडेंट, आंसर क्या बनेगा हमारा, 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट बार क्यूब। क्लियर। तो चलो इसका राम नाम सत्य करें तो भाई 3p ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 1/6 ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3, पहले इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 3p ब्रैकेट बार स्क्वायर इंटू 1/6 फिर प्लस 3। अब फर्स्ट ब्रैकेट वैसा इसका स्क्वायर नहीं, ओनली 3p और दूसरे ब्रैकेट में 1/6 का स्क्वायर। दूसरा स्टेप हो गया। अब सीधा आंसर, क्या आंसर बनेगा भाई, 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट बार क्यूब। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। कर सकते हो ये वाला सम कि नहीं कर सकते हो, चलो स्टूडेंट हो गया वाला, नहीं हुआ तो पूरा कर लो। चलो अब स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई। स्टूडेंट इसको डबल मोस्ट आईएमपी कर दो। डबल मोस्ट आईएमपी मींस एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ये दोनों सम मैं आपको सॉल्व कराता हूं। आप लोगों को ये दोनों सम होमवर्क की नोटबुक के अंदर 3 टाइम करने हैं। कितने टाइम करने हैं, 3 टाइम। क्लियर। क्योंकि 3 टाइम करोगे एकदम पक्के हो जाएंगे और पेपर के अंदर आया विद इन 1 मिनट के अंदर ये 3 मार्क या तो 4 मार्क का क्वेश्चन फटाक करके आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट, 3 या 4 मार्क में फट करके आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए सम को कितनी बार कर लेने हैं स्टूडेंट, मिनिमम 3 टाइम करना ही है। चलो वेरीफाई में फर्स्ट नंबर लिखिए तो भाई नंबर 1 x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये तो ओरिजिनल में स्टूडेंट मैंने आपको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखवाया, बट हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो राइट है कि रॉन्ग है। पेपर में ऐसे ही आएगा कभी वेरीफाई, और मैनी टाइम आ चुका है इसलिए मैंने डबल मोस्ट आईएमपी कराया। तो स्टूडेंट ये सम कैसे करेंगे,
अब अपनी पेन बंद कर दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, मैं आपको लिखने का टाइम देता हूं। चलो, ये जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड है पूरी वो राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में LHS बोलते हैं और राइट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं। हम लोग RHS लेंगे, उसका सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर में लास्ट में क्या लाएंगे, x³ प्लस y³। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लेंगे ये सब के लिए RHS। चलो, RHS यानी कि क्या है भाई, ये RHS राइट हैंड साइड, राइट साइड में x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। स्टूडेंट इसका एक्सपांडेशन करेंगे। एक्सपांडेशन मींस 8 स्टैंडर्ड में भी आता था, 7 स्टैंडर्ड में भी आता था। पहले x से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x पूरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x² माइनस xy प्लस y²। फिर ये y से इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या लिखेंगे, प्लस y। फिर से ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x² माइनस xy प्लस y²। बोले सेकंड स्टेप कर पाओगे? जब ये क्वेश्चन वेरीफाई में आए, फर्स्ट क्या लिखना है, RHS, सिर्फ यहां से कॉपी पेस्ट करना है। सेकंड स्टेप में x, फिर ये पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस y, फिर ये पूरा ब्रैकेट। अब क्या करना है स्टूडेंट, ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे होता है, कभी x मल्टीप्लाई x² क्या होगा, x³। फिर माइनस है तो माइनस, x मल्टीप्लाई xy तो x²y। फिर देखो ये प्लस है तो प्लस, x मल्टीप्लाई y² क्या हो जाएगा, xy²। आया समझ में? ये x से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी देखो x मल्टीप्लाई x² क्या होगा, x³। फिर x मल्टीप्लाई माइनस x तो x²y। फिर प्लस है तो प्लस, x मल्टीप्लाई y² तो xy²। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये सेकंड ब्रैकेट ओपन करें, यानी कि y से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखो y मल्टीप्लाई x² yx² होगा, बट हम लोग लिखेंगे क्या भाई, xy²। बराबर है, y पीछे आता है, x के बाद में आता है, इसलिए उसको पीछे रखेंगे। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, y मल्टीप्लाई xy क्या आएगा भाई, xy² और y मल्टीप्लाई y² क्या होगा भाई, y³। हो गया इस थर्ड स्टेप। अगर ये हो गया तो बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अपनी बुद्धि का यूज करना है। आपको आंसर में क्या लाना है, x³ प्लस y³। तो देखो इसको और इसको जिंदा रखेंगे, बाकी की सारी टर्म आंखें बंद करके कट कर देने की। क्यों कट हो गई, देखो माइनस x²y प्लस, सॉरी इधर x²y आएगा, बराबर है, भूल हो गई है, क्या आएगा, x²y। बराबर है, देखो माइनस x²y प्लस x²y कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम ये प्लस xy² माइनस xy² 0 हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x³ प्लस y³ और लास्ट में इज इक्वल टू क्या लिखना है भाई, LHS। ये सम को 3 टाइम कर लेना है, मीन्स पक्का हो जाएगा। कर लो बोर्ड के ऊपर से। सिर्फ जिंदा किसको रखना है, x³ और y³ बिटवीन वाली चारों टर्म आंखें बंद करके कट कर देनी है। अगर थोड़ी ज्यादा आपकी मिस्टेक हो गई हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आपका एग्जामिनर सिर्फ लास्ट टर्म आंसर देखेगा, बट ऐसे आपका सॉल्यूशन होना चाहिए।
चलो ये पूरा करो, फिर हम लोग ये सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। उसका वेरीफाई में दोनों डबल मोस्ट आईएमपी सम है। जो मैं मोस्ट आईएमपी बोलूं, अब आपकी जिम्मेदारी है उनको 3 टाइम कर लेने, पेपर में आपको दिखेंगे, फिर आप मुझे याद करोगे कि सर बोल रहे थे ये सब पेपर में आने वाले हैं। समझ गए? चलो हो गया स्टूडेंट। चलो नीचे वाला वेरीफाई करें। चलो फिर से अपनी पेन बंद कर दो। यहाँ पर ध्यान रखोगे सेम इसके जैसे करना है। इसमें भी पहले क्या लेना पड़ेगा आप लोगों को? RHS। चलो RHS क्या है भाई? x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले बोर्ड के ऊपर देखो फिर लिखो। चलो पहले x से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो ये ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब देखो स्टूडेंट यहां पर माइनस है, देखो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस था, अंदर किसी की भी साइन चेंज नहीं होगी, बट यहां पर ध्यान रखोगे ये ब्रैकेट के आगे माइनस है, यानी कि जब भी ये ब्रैकेट ओपन करे अंदर की तीनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? देखो इधर पहले क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई, चलो प्लस है तो क्या होगा? माइनस क्या आएगा? एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखो जिंदा किसको रखेंगे? एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब को। ये बिटवीन वाली 4 टर्म कट कर देंगे। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा भाई? इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? LHS। बोलो स्टूडेंट, ये दोनों में से कोई भी सम पेपर में आया आप कर सकते हो, 3 टाइम करके फिर कर सकते हो, पक्का? ओके तो लिख दो इसको। बट 3 टाइम कंपल्सरी करने हैं। समझ गए? थ्री टाइम करोगे तो मास्टर बनोगे। अब ये 2 फॉर्मूला के सम आएंगे स्टूडेंट, बराबर है? पहले ये पूरा कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो स्टूडेंट, हो गया। अब ये दो फॉर्मूला बेस्ड हमें सम करने, बराबर है, वो भी 2 मार्क या 3 मार्क में पेपर में आ सकते हैं। चलो, ये फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे। तो भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला लिख दो पहले। इनके सम हमें देखने, वो वेरीफाई था, अब इसके भी सम पेपर के अंदर आ सकते। तो ध्यान क्या रखेंगे, यहां पर प्लस हो तो स्टूडेंट इधर प्लस आएगा, बट ये एक्स वाई के आगे माइनस आएगा। सेम स्टूडेंट यहां पर माइनस हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक्स वाई के आगे प्लस आए। आप यहां पर गलती करते हो, समझ गए। फॉर्मूला लिख दो, फिर हम लोग सम करें। चलो हेडिंग डालो स्टूडेंट, फैक्टराइज। हेडिंग डालो फैक्टराइज। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। चलो फर्स्ट नंबर लिखो स्टूडेंट, कभी एक्स क्यूब प्लस 8। फर्स्ट नंबर लिखो एक्स क्यूब प्लस 8। अब पेन बंद करो, पढ़ के ऊपर ध्यान रखो। चलो ये सम कैसे होगा, कभी हमें पता कैसे चलेगा। देखो दो टर्म है, दो टर्म वाले दो टाइप के सम, आगे कराए एक बार प्लस एक बार माइनस, बट उसमें बिटवीन में इधर माइनस आता था और दोनों का स्क्वायर आता था। लाइक ऐसे सम कराए थे मैंने, 4x स्क्वायर माइनस 25। देखो इसमें दो ही टर्म है, बराबर है, बिटवीन में माइनस है बट स्क्वायर है। स्क्वायर हो तो कौन सा सम बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। बट स्टूडेंट क्यूब हो तो हमारे फॉर्मूला के जैसा है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, दो टर्म है, क्यूब वाला है, तो हमारे ये दो में से कोई एक फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। प्लस है तो फर्स्ट नंबर में फिट होगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला के जैसा बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, x ब्रैकेट बार क्यूब 8 यानी कि 2 ब्रैकेट बार क्यूब हुआ स्टूडेंट, x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट बार क्यूब। अब देखो ये फॉर्मूला के जैसा हो गया। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है भाई, x प्लस वाई। हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। अब बड़ा ब्रैकेट करेंगे स्टूडेंट, बराबर है। अब क्या है, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास x है तो x ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर माइनस की साइन है माइनस एक्स वाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई है x और y का, तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। एक ब्रैकेट में x लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, क्लियर। फिर क्या है भाई y स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे प्लस 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। अब आपको स्टूडेंट ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो आंसर क्या बनेगा भाई, x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में देखो x स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आंसर हो गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्या ध्यान रखना है कि भाई दो टर्म हो, क्यूब हो, ये दोनों के जैसा ही हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को क्यूब के फॉर्म में शो करेंगे, फिर फॉर्मूला के जैसे फिट करेंगे। पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई, उसके बदले में हमारे पास x प्लस 2 है। फिर क्या है x स्क्वायर, तो x का ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर एक्स वाई, तो माइनस एक ब्रैकेट में x, दूसरे ब्रैकेट में 2 और प्लस
वाई स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। बोलो कर सकते हो, लिख डालो इसको। इसको लिख दो, फिर दूसरा करें। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा सम किसके जैसा है, समझ गए? आपको याद रखना पड़ेगा। चलो सेकंड नंबर करें स्टूडेंट। एक्स क्यूब प्लस 27, पहले पूरा कर लो, फिर हम लोग ये सम करें। चलो हो गया पूरा। देखो इसमें भी क्यूब है, दोनों का क्यूब रूट निकलता है, बिटवीन में प्लस है, फर्स्ट फॉर्मूला के जैसा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट बार क्यूब, हो गया। चलो फॉर्मूला की तरह इसको सेट करें, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस y है, तो हमारे पास क्या है भाई, x प्लस 3। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि x ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर कौन सी साइन है, माइनस। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में x दूसरे में 3 प्लस ये 3 का स्क्वायर, चले 3 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9, हो गया सम। चलिए तो एकदम दो सिंपल टाइप के सम थे, थोड़े डीप के अंदर जाए। चलो हो गए दोनों। चलो सपोज ऐसा सम है कि भाई 8x क्यूब माइनस 27 y क्यूब। देखो दोनों के क्यूब है तो सेकंड नंबर के फॉर्मूला के जैसा है, बराबर है स्टूडेंट। तो पहले हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब है तो 2x ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब लिख सकते हैं। कभी ब्रैकेट के बार क्यूब, अब क्या होगा फॉर्मूला की तरफ, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है भाई, x माइनस y, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y। चलो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, यानी क्या लिखेंगे 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर देखो इधर प्लस है तो प्लस, अब क्या है भाई xy, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3y, मल्टीप्लाई हो गया प्लस y स्क्वायर। चलो अब इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 3y ब्रैकेट बार स्क्वायर, हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो आंसर क्या बना 2x माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6xy प्लस 3 यानी कि 9y स्क्वायर, हो गया आंसर। माइनस वाला भी कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, प्लस वाला हो तो सेकंड ब्रैकेट में बिटवीन में माइनस आएगा, और माइनस वाला हो तो सेकंड ब्रैकेट में बिटवीन में प्लस आएगा।
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो और एक करें, ये पूरा कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई 64x³ माइनस 125y³। चलो आप लोग खुद थोड़ा ट्राई करो, चलो ट्राई करो। दोनों का क्यूब है, 64 4 बनेगा, 125 5 बनेगा। क्या लिखेंगे? 4x ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 5y ब्रैकेट बार क्यूब। तो अब क्या बनेगा भाई? फर्स्ट ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। चलो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या ध्यान रखना है? सारे पॉजिटिव। पहले ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4x ब्रैकेट बार स्क्वायर, यहाँ पर माइनस और इधर क्या आएगा? प्लस। अब सेकंड स्टेप में ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि क्या लिखेंगे? 4x दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस, अब ये लास्ट टर्म का स्क्वायर 5y ब्रैकेट बार स्क्वायर हो गया। चलो अभी सेकंड ब्रैकेट ओपन कर दे, तो क्या बना भाई? 4x माइनस 5y। चलो दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16x², 4 5 प्लस 20xy प्लस 5 का स्क्वायर 25y²। ये आपका आंसर बन गया। बोलो स्टूडेंट, अब ये दोनों टाइप के सम पेपर के अंदर आ जाए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो थोड़े से होमवर्क के अंदर दे दो प्रैक्टिस के लिए आपके, ये पूरा कर लो। चलो थोड़े होमवर्क के अंदर दे देता हूं, तो लिखो x³ प्लस 125y³। सेकंड नंबर लिखो 27x³ प्लस 64y³। थर्ड नंबर लिखो 64x³ प्लस 125y³। चलो फोर्थ नंबर लिखो 8x³ माइनस 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर लिखो फिफ्थ नंबर 27x³ माइनस 64y³। फिर सिक्स नंबर लिखो 27x³ माइनस 125। बराबर है स्टूडेंट? ये 6 सम, और आपकी टेक्स्ट बुक में 2 सम है, वो मैं इधर लिख ही देता हूं कि भाई पेज नंबर 49 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सम है, वो भी इधर लिख देता हूं कि भाई 7 नंबर 27y³ प्लस 125z³ और 8 नंबर 64m³ माइनस 343n³। बराबर है स्टूडेंट? इतने सम आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। बराबर है? अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सम बाकी है, कल भी हम लोग ये सम करेंगे, अभी बहुत सारे बाकी है। तो स्टूडेंट इक्वेशन लिख दो। तो स्टूडेंट ये सारे सम आज जो दिए वो होमवर्क में करने हैं। बराबर है? ये सम कर लेने के लिए तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।